आपने उसके लिए सब कुछ किया, अपना वक्त दिया, अपना भरोसा दिया और सबसे महंगी चीज, अपना इंतजार। आप हर बार सोचते रहे, शायद वो व्यस्त होगा, शायद हालात सही नहीं होंगे, शायद उसे मेरी कद्र समझ आ जाएगी। लेकिन सच ये है कि जिस इंसान को आपकी परवाह होती है वो कभी आपको कंफ्यूज नहीं करता। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो आपको छोड़कर भी बिल्कुल ठीक दिखता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे आप उसकी जिंदगी का कोई पन्ना भी नहीं थे। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप अभी भी अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह हारे नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं आपको ना तो उसे कॉल करने को कहूंगी, ना मैसेज भेजने को, ना माफी मांगने को, और ना ही रोने गिड़गिड़ाने को, क्योंकि जो इंसान आपको खोकर भी शांत है उसे शब्द नहीं, आपका बदलना हिला सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखेंगी लेकिन अंदर से उस इंसान को धीरे धीरे बेचैन कर देंगी। बिना एक कॉल किए, बिना एक मैसेज भेजे, बिना खुद को छोटा किए उसके दिमाग में आपकी वैल्यू फिर से जगा देंगी। और हाँ, इनका असर ऐसा होगा कि वो खुद समझ नहीं पाएगा कि उसे अचानक आपकी इतनी याद क्यों आने लगी है। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो किसी को मजबूर करने के लिए नहीं है। ये वीडियो है खुद को इतना बदलने के लिए कि सामने वाला मजबूर होकर सोचे, मैंने क्या खो दिया। अगर वो लौटता है तो वो आपकी ताकत देखकर लौटेगा, और अगर नहीं लौटता तो आप इतने मजबूत हो चुके होंगे कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। यही असली जीत है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि वो इंसान आपको खोने का दर्द महसूस करे, अगर आप चाहते हैं कि वो हर रात चुपचाप सोचे, काश मैंने उसे ऐसे जाने ना दिया होता, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ध्यान रखिए, ये कोई बच्चों वाली टिप्स नहीं है। ये वही साइकोलॉजिकल हथियार हैं जो इंसानी दिमाग के गिल्ट, क्यूरियोसिटी, लॉस और ईगो जैसे इमोशंस पर सीधे असर करते हैं। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि वह पछताए और खुद को कोसे कि उसने आपको खो दिया, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि पहला ट्रिक ही उसकी नींदें उड़ा सकता है। पहली ट्रिक, खुद को अचानक गायब कर देना, द डिसअपीयरिंग इफेक्ट। अब सबसे पहली और सबसे जबरदस्त साइकोलॉजिकल ट्रिक जिससे आप उसके अंदर बेचैनी की आग लगा सकते हैं, वो है अचानक से गायब हो जाना। देखिए, इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा फर्क तब पड़ता है जब उसे किसी की आदत लग जाती है और फिर वह आदत बिना किसी जवाब के छीन ली जाती है। और यही आप करने वाले हैं। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है, आपकी वैल्यू नहीं समझता, या फिर बिना कुछ बोले आपसे दूर चला जाता है, तो वह सोचता है कि आप हमेशा वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप चुपचाप अपनी मौजूदगी उसकी लाइफ से हटा देते हैं, वह सोचता है, अरे ये अचानक क्या हुआ, ये इंसान तो हमेशा अवेलेबल रहता था, अब ये गया कहाँ, इसको अब फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। और यहीं से दिमाग में सवाल उठने लगते हैं जो धीरे धीरे पछतावे और घबराहट में बदल जाते हैं। आपने क्या किया, बस गायब हो गए। ना कोई स्टोरी डालनी, ना कोई पोस्ट, ना कोई ऑनलाइन दिखाई देना, और सबसे जरूरी उस इंसान से एक शब्द भी नहीं कहना। अब यह मत सोचिए कि ऐसा करने से वो आपको भूल जाएगा, नहीं, उल्टा होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन कम दिखने लगते हैं, उससे बात करना कम कर देते हैं और ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो वह इंसान खुद को किसी और से बदला हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि आप शायद अब किसी और के साथ खुश हैं, या फिर आप इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब उसे आपकी ज़रूरत भी नहीं। और यही सोच उसे अंदर से परेशान, बेचैन और पछताने वाला बना देती है, क्योंकि इंसान को अक्सर तभी एहसास होता है कि किसी की अहमियत क्या थी जब वह इंसान अचानक उसकी ज़िंदगी से चला जाए, बिना कोई आखिरी बात किए, बिना कुछ साफ साफ बताए। अब यह ट्रिक तब और भी पावरफुल हो जाती है जब आप गायब होने से पहले थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाते हैं। मतलब 1-2 दिन तक थोड़ा एनर्जेटिक बिहेव कीजिए, थोड़ा फ्रेंडली, थोड़ा कैजुअल, और फिर अचानक गायब। इससे वह और कंफ्यूज्ड होता है। वह सोचता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ये क्या हो गया। और फिर इंसान वही गलती करता है जो आप चाहते हैं। वह आपको स्टॉक करने लगता है। इंस्टाग्राम खोलेगा, व्हाट्सएप, डीपी देखेगा, पुराने चैट्स पढ़ेगा, लेकिन आपको कहीं नहीं पाएगा। उसकी बेचैनी शुरू हो जाएगी, और यही बेचैनी धीरे धीरे पछतावे में बदलेगी। लेकिन याद रखिए, इस डिसअपीयरिंग ट्रिक को कामयाब बनाने के लिए
आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कंसिस्टेंसी, अगर आपने गायब होने का फैसला लिया है तो वापस दिखिए मत, वरना आपकी वैल्यू फिर गिर जाएगी। साइलेंस इज पावर, कोई इनडायरेक्ट स्टोरी या गाना भी मत डालिए जो उस तक पहुंचे। कंप्लीट साइलेंस रखिए। सेल्फ अपग्रेड, इस दौरान खुद को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली बेहतर बनाइए, ताकि जब कभी आप वापस सामने आए तो वह इंसान आपको पहचान भी ना पाए। इस डिसअपीयरिंग इफेक्ट का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो इतना स्ट्रांग होता है कि सामने वाला इंसान रात को सोचते सचते सो नहीं पाता। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने गलती की? क्या वो मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया? क्या अब मैं उसकी लाइफ में जीरो बन गया हूं? और यहीं से शुरू होता है पछतावा। तो याद रखिए, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। दूसरी ट्रिक, खुद को इतना बेहतर बना दीजिए कि वो इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगे। दी साइलेंट कंपटीशन ट्रिक। अब जो अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक है वो शायद सबसे ज्यादा असरदार है, और उसका नाम है साइलेंट कंपटीशन ट्रिक। मतलब बिना एक शब्द बोले उस इंसान को अंदर ही अंदर जलाना। देखिए, कभी आपने गौर किया है कि जो इंसान आपको छोड़ देता है या फिर आपकी कदर नहीं करता, वह अक्सर यह सोचकर जाता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, और यहीं से आपको अपना गेम शुरू करना है। आपको कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई जवाब नहीं देना, कोई ताने नहीं मारने। बस खुद को इतना बेहतर बनाना है कि वह इंसान खुद से पूछे, आंडी इन्फिम्पटन, मैंने इसे छोड़ा ही क्यों? जब आप धीरे धीरे खुद की लाइफ को अपग्रेड करते हैं, अपने लुक्स को थोड़ा और स्मार्ट बनाते हैं, अपने पैसे, करियर या काम में ग्रोथ दिखाते हैं, अपने आसपास के माहौल को जोश से भर देते हैं, तो सामने वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान से कुछ मांगा नहीं, उससे कुछ पूछा नहीं, उसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आप बिना उसके भी आगे बढ़ गए, और यह बात ईगो को सबसे ज्यादा चुभती है। अब यह ट्रिक तब और घातक बनती है जब आप अपने बदलावों को सीधा दिखाते नहीं, बल्कि बस फील करवाते हैं। मतलब ऐसी स्टोरी मत डालिए जिसमें लगे कि आप किसी महंगी छुट्टी पर गए हैं, या फिर खुद को जरूरत से ज्यादा दिखावे वाला दिखाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि थोड़े हल्के और सादे तरीके से खुद की बॉडी लैंग्वेज बदलिए। थोड़ी कॉन्फिडेंस वाली डीपी लगाइए। सोशल मीडिया पर बस उतना प्रेजेंस रखिए कि वह देखे और सोच में पड़ जाए। और हाँ, जब उसे अपने जान पहचान वालों से पता चले कि आप पहले से भी बेहतर इंसान बन गए हैं, तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा चुभन उसे उसी बात से होगी। अब आप सोचेंगे, क्या सच में खुद को अच्छा बनाने से वह वापस आएगा? सीधा जवाब है यस, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है जब भी कोई इंसान आपके बिना आपकी जिंदगी को ग्रो करते हुए देखता है तो उसके अंदर 2 इमोशंस टकराते हैं। नंबर 1, जलन, कहीं इसे कोई और तो नहीं मिल गया। नंबर 2, खोने का डर, अगर मैं अब भी चुप रहा तो यह हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। और इसी डर के कारण वह इंसान धीरे धीरे आपके करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक खास बात याद रखिए, यह ट्रिक सिर्फ दिखावे से नहीं चलती, आपको सच में खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। दिन में थोड़ा जल्दी उठिए, कोई स्किल सीखिए, जिम जाइए या वॉक पर जाइए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका माइंड और मूड पावरफुल बना रहे। क्योंकि जब आप खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ग्लो आता है जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाता है। अब सोचिए, जिसने कभी आपको हल्के में लिया था, जिसने कभी आपको एवरेज समझा था, वह आज आपको देखकर खुद को कमतर महसूस कर रहा है। और उस वक्त आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आपका साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ही उसका जवाब बन जाएगा। याद रखिए, चुपचाप अपनी दुनिया में इतना ग्रो करिए कि उसे खुद को ही दोषी महसूस हो। उसे लगना चाहिए कि आप उसके साथ थे, इसलिए आप छोटे दिखते थे। अब जब आप उसके बिना हैं तो आप असली में चमक रहे हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को पूरी ताकत से अपनाना चाहते हैं तो आज से ही अपनी लाइफ पर ध्यान देना शुरू करिए। काम, पैसा, शरीर, दिमाग, हर चीज में थोड़ा थोड़ा रोज आगे बढ़िए, क्योंकि यही धीरे धीरे आपको इतना शानदार बना देगा कि जो इंसान आपको छोड़कर गया था वह खुद को कोसने लगेगा, पछताने लगेगा और आपकी तरफ खींचता चला आएगा। आप इस वक्त अपनी जिंदगी में क्या बेहतर बना रहे हैं? एक चीज जो आपने खुद के लिए की हो, कमेंट में जरूर लिखिए। तीसरी ट्रिक, बिना कुछ कहे उसे यह महसूस कराओ कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही।
द पावर ऑफ साइलेंट इन्फ्लुएंस। अब तक आपने चुपचाप दूर होना सीख लिया, फिर आपने खुद को इतना निखार लिया कि उसकी सोच हिल गई। लेकिन अब जो तीसरी चाल है वह सीधा उसके घमंड और दिल दोनों पर चोट करेगी। इसका नाम है द पावर ऑफ साइलेंट इन्फ्लुएंस। मतलब यह कि आप ऐसा बर्ताव करना शुरू करिए जैसे अब वह आपकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। न कोई गुस्सा, न कोई उम्मीद, न कोई शिकायत, बस पूरी तरह की बेपरवाही। देखिए, जब आप किसी को छोड़कर चुप रहते हैं तो वह सोचता है थोड़े दिन में टूटेगा, फिर से आएगा। लेकिन जब आप ना टूटन बल्कि और भी शांत, सहज और आगे बढ़ चुके इंसान की तरह पेश आए तो सामने वाला हैरान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वह किसी के लिए जरूरी रहना बंद हो जाए। अब इस चीज को आप अपने हर हाव भाव और बर्ताव में दिखाइए। अगर वह कोई हालचाल पूछे तो सीधा साधारण जवाब दीजिए, ना प्यार से ना गुस्से से। अपने आप को उसकी बातों में उलझाने की बजाय दूसरे कामों में व्यस्त रखिए। यह सारी बातें उसे भीतर तक तोड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वह यह सोच कर गया था कि आप उसे मनाएंगे, झुकेंगे, समझाएंगे, लेकिन आपने तो सीधा ही उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। अब यहाँ कुछ बातें हैं जो इस चाल को और भी असरदार बनाएंगी। एक, नजरें मत चुराइए, लेकिन ज्यादा ध्यान भी मत दीजिए। अगर वह आपको देखे तो नजरें मिलाइए, लेकिन बिना कोई भावना दिखाए, जैसे अब उसका होना या ना होना एक बराबर हो गया है। दोबारा याद मत दिलाइए कि आप क्या थे। अक्सर लोग कुछ बोल देते हैं जैसे हम तो पहले ऐसे थे, मैंने तुम्हारे लिए सब किया था। नहीं, आपको कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि जिसे याद दिलाना पड़े उसने कभी महसूस ही नहीं किया। और अब जब आप चुप रहेंगे तो वह खुद अंदर ही अंदर उन सब बातों को सोच सोच कर टूटेगा। 3, अपने रास्ते पर चलते रहिए। आपका ध्यान अब सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, आपका सफर, आपका बदलाव, आपकी मेहनत, आपका आत्म सम्मान। जब वह यह देखेगा कि आप अब बिना उसकी मदद या मौजूदगी के भी खुश और मजबूत हैं, तो उसके दिल में जलन और पछतावे की मिलावट से एक ऐसी बेचैनी पैदा होगी जो उसे रातों को सोने नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात, आपका खामोश रहना उसके अंदर 100 बातें चलने देगा। कहीं इसको मेरी परवाह ही नहीं, क्या अब इसके दिल से मैं उतर चुका हूं? कहीं इसको किसी और ने समझ लिया क्या? या यह मुझसे भी ज्यादा काबिल हो गया? ये सवाल ही उसका चयन छीन लेंगे और यहीं से शुरू होगा उसका असली पछतावा। याद रखिए, हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपका शांत रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप बिना कोई बदला लिए, बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं तो सामने वाला खुद को अंदर से तोड़ने लगता है। तो आज से ही एक वादा करिए कि अब आप उस इंसान के पीछे नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो आपको छोड़ दे उसे सबसे बड़ा जवाब तब मिलता है जब आप बिना बोले इतना बदल जाते हैं कि वह आपको फिर से पाना तो चाहे, लेकिन अब आप उसे दोबारा जगह न दें। 4, ट्रिक मेक देम फील लेफ्ट आउट। उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे अब वह इस कहानी का हिस्सा ही नहीं। अब तक आप चुप भी हो गए, बदल भी गए और बेपरवाह भी हो गए। अब बारी है उस अधूरेपन की चुभन देने की जो उसे हर दिन हर पल आपकी याद दिलाए और यह एहसास कराए कि वह अब आपकी दुनिया से बाहर हो चुका है। और यही है चौथी चाल, मेक देम फील लेफ्ट आउट। मतलब उसे इस तरह से नज़रअंदाज करना कि उसे लगे अब वह कहीं फिट ही नहीं हो रहा। अब यह कैसे करेंगे? बहुत आसान है, लेकिन असर खतरनाक। आपको करना बस इतना है कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत बात को उसकी आंखों के सामने जीना है, पर उसमें उसका नाम निशान तक नहीं होने देना। मतलब अब आप जो भी कर रहे हैं, नए लोगों से मिलना, मज़े करना, खुश रहना, कुछ नया सीखना या शुरू करना, वह सब उसके बिना हो रहा है। और आप उसे इस एहसास में जला रहे हैं कि अब आपकी दुनिया चल रही है, लेकिन उसमें उसकी कोई जगह नहीं रही। यह ह्यूमन माइंड की सबसे गहरी कमजोरी है। जब हम वहां शामिल नहीं होते जहां हम पहले सबसे ज्यादा थे, वह सोचता था कि आपकी हर चीज में उसकी अहमियत है, एक स्लाइड्स में। लेकिन अब वह देखेगा कि आप नए लोगों के साथ ज्यादा खुल रहे हैं, नए कामों में व्यस्त हैं और आपकी जिंदगी अब उसी के बिना चमक रही है। और जब किसी को ऐसा लगने लगे कि अब वह आपकी जिंदगी में फिट नहीं हो रहा, तो अंदर से वह खुद को बेगाना, छोटा और टूटा हुआ महसूस करता है। अब एक बात समझिए, यह चाल चलने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप दिखावा करें, बस
आप वही करें जो आप कर रहे हैं, सच में आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, उसकी नज़र में इतना ज़रूर आना चाहिए कि अब आप उन लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं जिनसे वह आपको दूर रखना चाहता था, या उन जगहों पर जा रहे हैं जहां आप कभी साथ जाना चाहते थे पर वह नहीं गया। अब यह सब देखकर उसके मन में दो जहर पनपेंगे। एक, जलन, अब इसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह क्यों नहीं। दो, अधूरापन, शायद अब मैं इसकी कहानी से बाहर हो चुका हूं और बस यहीं से शुरू होता है उसका असली पछतावा। अब कुछ बातें जो इस चाल को और असरदार बनाएंगी। 1, अपने जीवन के अच्छे पलों को छुपाइए मत, लेकिन जोर जबरदस्ती भी मत करिए। बस सहज ढंग से दिखाइए कि आप अब संतुलित, खुश और आगे बढ़ते हुए इंसान हैं। ना ज्यादा दिखावा, ना ज्यादा गुप्तता। 2, उससे जुड़ी कोई भी चीज दोहराइए मत, मतलब उसके पसंदीदा गानों की स्टोरी, पुराने जगहों की बातें या वह शब्द जो आप दोनों इस्तेमाल करते थे अब खत्म, ताकि उसे अंदर से यह लगे कि आप उसका हर निशान मिटा चुके हैं। 3, नए रिश्तों की आहट को सुनने दीजिए। अब यह जरूरी नहीं कि आप किसी और से प्यार करने लगे हों, लेकिन जब वह यह देखेगा कि आपके आसपास नए लोग हैं, नई हौसी है, नई दुनिया है, तो उसके अंदर से आवाज आएगी, मैं अब इसका हिस्सा नहीं रहा, और वह खुद ब खुद बेचैन हो उठेगा। याद रखिए, किसी को गलती का एहसास तब सबसे ज्यादा होता है जब उसे लगे कि अब उसकी जरूरत ही नहीं रही, और जब वह देखेगा कि आप बिना उसके भी पूरी दुनिया जी रहे हैं, तो वह टूटेगा, तड़पेगा और शायद वापस आने की कोशिश भी करे। तो आज से ही शुरू करिए यह चौथी चाल। अपनी दुनिया को बेहतर बनाइए और उसे उस दुनिया से बाहर रखिए, क्योंकि जब कोई आपकी जिंदगी से खुद चला जाए तो उसे वापस बुलाने से अच्छा है उसे दिखा दो कि अब उसकी कोई जगह बची ही नहीं। आपके लिए बदला क्या है? चुप रहना या ऊंचा उठना? नीचे सिर्फ एक शब्द में बताइए, बदला या बदलाव। 5वीं ट्रिक, यादें ऐसे जगह दो कि वह हर चीज में बस आपको ही महसूस करें। मेमोरी ट्रिगर ट्रिक, अब तक आपने खुद को शांत रखा, बदल डाला, दूरी बनाई और उसे अपनी दुनिया से बाहर कर दिया, लेकिन अब वक्त है उस एहसास को जगाने का जो उसे हर जगह, हर चीज में सिर्फ आपकी कमी का दर्द महसूस कराए। इसी को कहते हैं यादों की चुभन, जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। देखिए, इंसान जब किसी को छोड़ देता है तो वह सोचता है कि समय के साथ सब भूल जाएगा, पर असली तकलीफ तब शुरू होती है जब वही इंसान बिना किसी आवाज के हर जगह उसकी याद बनकर उभरने लगता है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस कुछ बातें, कुछ इशारे छोड़ देने हैं